गुरु महाराज को देख के मुझे इतनी शांति मिली, लगता कि भगवान यहाँ है। अच्छा। ऐसा लगता कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि इसके पहले सब बुरे लोगों से सामना हुआ था। मेरे परिवार में कोई था ही नहीं। अच्छा। तो जब गुरु महाराज से जुड़े तो ऐसा लगा कि मेरा अपना कोई है। इस संगत से जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है, अच्छा। जो मेरे दुख दर्द को समझ सकता। बस तब से हम गुरु महाराज से जुड़े। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आपका एक बार फिर और हमारे बेसमंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभी मेरे साथ बाबा जय गुरुदेव जी के कुछ अनुयायी लोग जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं और इनसे कुछ संगत के अनुभव जानने का प्रयास करेंगे कि ये बाबा जय गुरुदेव संगत में कब से जुड़े और क्यों जुड़े। जुड़ने के बाद इनको क्या कुछ ऐसा यहाँ पर महसूस हुआ, सभी बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जी नमस्कार माता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ से हो आप? हम सिवनी माला होशंगाबाद जिले से हैं, एमपी से। अच्छा, एमपी से हो। हाँ। तो आप बाबा जय गुरुदेव संगत में कब से जुड़ी हैं? हम 2001 से जुड़े हैं। 2001 से। हाँ, मथुरा से बाबा जय गुरुदेव। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव जी के संगत से। हाँ। और इस समय आप उज्जैन में हैं? हाँ, इस समय उज्जैन में है, महाराज जी के आश्रम में। जो बाबा उमाकांत जी महाराज ने हाँ आश्रम में। हाँ, के आश्रम में। तो जय गुरुदेव संगत में क्या कुछ देखकर आप जुड़े थे? जय गुरुदेव संगत में हम शुरू में जब आए थे तो मैं बहुत देवी देवताओं की पूजा करती थी, 3-3 बजे तक रामायण गीता भागवत पढ़ा करती थी, 24 माला गायत्री जी की करा करती थी। तो मेरे देवर जुड़े थे अच्छा। गुरु महाराज से, तो उन्होंने बोला कि भाभी ये क्या करती हो, 3-3 बजे तक खाना नहीं खाती, भगवान ऐसे मिलेंगे क्या? भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान मैं तुमको बताता कैसे मिलेंगे। तो वो हमको मथुरा ले गए। अच्छा। 2001 का कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, तो हम उसमें गुरु महाराज के वहां गए। तो गुरु महाराज को देख के मुझे इतनी शांति मिली, लगता कि भगवान यहाँ है। अच्छा। ऐसा लगता कि यहाँ सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि इसके पहले सब बुरे लोगों से सामना हुआ था। मेरे परिवार में कोई था ही नहीं। अच्छा। तो जब गुरु महाराज से जुड़े तो ऐसा लगा कि मेरा अपना कोई है। इस संगत से जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है। अच्छा। जो मेरे दुख दर्द को समझ सकता। बस तब से हम गुरु महाराज से जुड़े। फिर गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया कि देखो बच्चा, ये उमाकांत तिवारी है, ये पुरानों को नामदान देंगे, नयों की संभाल करेंगे। जब मालिक दुनिया से 2012 को चले गए तो हम मालिक के चरणों में यहाँ जुड़ गए। अच्छा। तब से हम 2012 से यहीं आते हैं। तो क्या कुछ देख रही हैं? पहले मथुरा जाते थे, अब यहाँ आती हैं, तो वही चीज यहाँ पे देख रही हैं? हाँ, वही चीज हमें यहाँ मिलती है। वही दर्शन पाके वही तकलीफ दुख दर्द हमारे दूर होते हैं। अच्छा, मतलब वही शांति हमें मिलती है। मतलब यहाँ बाबा उमाकांत जी महाराज के दर्शन हमें करने ऐसे नहीं लगते ये महाराज जी, हमें उनके जब दर्शन करते तो हमें गुरु महाराज के दर्शन के अंदर होते हैं। अच्छा, मतलब जो हमें महाराज ऐसे जी लगते हैं जो महाराज जी वर्तमान में नहीं, जो गुरु महाराज जी बैठे हैं, उनको देख के हमें महसूस होता है। तो आपका काफी लंबा समय संगत से रहा, 2001 से जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो क्या कुछ अनुभव रहे आपके संगत में जुड़ने के अब बाद? अनुभव तो बहुत रहे, क्योंकि 2001 से अनुभव बहुत है, कुछ तो हम भूल गए हैं। पर अभी ताजा अनुभव मैं ये बताती हूँ कि मेरे पिताजी अभी 2 दिसंबर, ये 2024 दिसंबर में 12 तारीख को खत्म हुए। अच्छा। तो उनको पैरालिसिस था, पैरालिसिस था, तब भी वो चलते फिरते थे, अच्छे थे। अच्छा। अब एक दिन वो अनायास बीमार हो गए, तो उनको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला, भोपाल देखा कि इनके दिमाग की नस फट गई है। अच्छा। तब उनको गुरुवार के दिन बीमार पड़े, वही गुरुवार के दिन उन्हें शरीर छोड़ दिया। इस बीच जब मुझे पता चला, मैं अपनी बेटी के यहाँ थी, मैं आई तब देखा तो वो बेहोश थे, मुझे पहचाना भी नहीं उनने। जबकि मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ, तो मुझे बहुत प्यार करती। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो चुप भी नहीं करा। तब मैंने उनको, बहुत सारे रिश्तेदार थे तो उस समय मैं उनको नाम बता पाई। और न जय गुरुदेव बोला उनसे कान में। तो जब सब पब्लिक चली गई और कुछ घर के लोग सो गए जो बिना नामदानी थे रिश्तेदार, तब मैंने उनके कान में 10 बार सीधे कान में जय गुरुदेव बोला, जय गुरुदेव नाम पे होगा, जय गुरुदेव नाम पे होगा। और 5 नाम उनके कान में बोले। तो जैसे ही मैंने नाम बोले, मेरे पिताजी ने बहुत जम के 2 बार बोला जय गुरुदेव। जो तीसरी बार इतने जम के बोला, जो घर में सो रहे थे वो सब उठ के खड़े हो कि इतने जम के जय गुरुदेव क्यों बोला इन्होंने। पर जब से वो आखिरी सांस तक बेहोश नहीं हुए, फिर मैंने उनको बार बार नाम याद दिलाया गुरु महाराज का, बार बार जय गुरुदेव नाम बुलवाया। तो बार बार बोले, आखिरी दम तक जब आखिरी सांस निकल रही थी तब भी वो जब हम जय गुरुदेव बोल रहे थे, उनका ध्यान पूरा हमारे उसके ऊपर था। बेहोशी में शरीर नहीं छोड़ा। फिर बोले, मैंने पूछा, पिताजी आपको गुरु महाराज दिखते हैं? तो बोले हाँ दिखते हैं। कहाँ? तो बोले ये आ गए, ये बाबा जी आ गए, ये बाबा जी आ गए। उंगली घुमा के बोल। इसके पहले कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना पहचाना भी, तब बेहोश था। ये मेरा भी ताजा अनुभव है। हाल फिलहाल का। तो आपके पिताजी भी बाबा जी के शिष्य थे? हाँ, गुरु महाराज से जुड़े थे। जब तो नाम बोला, उनको बताया, बुलवाया।
मेरे परिवार में सभी नामदानी हैं, सब गुरु महाराज के नामदानी हैं। मतलब एक अभी ताजा बता रहे हैं, बाकी हाँ, तो ये अनुभव तो ताजा। ढेर सारे हैं आपके ढेर पास। सारे अनुभव बहुत हैं, बहुत अनुभव कहाँ तक बयान करे कि पूरा दिन तो लग जाएगा जैसे बताने आप में। बता रहे हैं, पहले हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे और फिर आध्यात्म में जुड़े। यहाँ पे जो फील हो रहा है आपको, पहले से कितने गुना आप अपने आप को अच्छा महसूस कर नहीं, रहे हैं? पहले हम देवी देवता की पूजा करते थे, देवी देवता से कुछ मांगते थे, तो हमें वहाँ 1% भी कुछ भी नहीं मिला और वो आत्मा की शांति भी नहीं मिली। पर हमें यहाँ के मालिक के चरणों में रोते हैं और कुछ बोलते हैं तो हमें तत्काल वो चीज मिलती है। अच्छा। धन दौलत में भी फायदा हुआ, घर अच्छा। परिवार में भी फायदा हुआ। मेरे परिवार में कोई करने वाला नहीं था, तो मेरे सर पे गुरु माँ का हाथ रहा, सब काम ऐसे हुए पूरे। मैंने अपने बच्चे की शादी करी दोनों की, तब भी अपने हैसियत से ज्यादा करी, तो ऐसा लगा कि गुरु माँ का सिर मेरे सिर पे हाथ है। एक काम नहीं बिगड़ा, परिवार वालों ने सोचा इनका बिगड़ जाएगा तो नाम बदनाम हो जाए। अच्छा। बेटी की शादी करी तब भी ऐसे ही लगा, पर मेरा कोई काम नहीं बिगड़ा, सब काम अच्छा हुआ और बढ़ चढ़ के हमारी हैसियत से ज्यादा हुआ सब। और आज भी जो भी काम करते हैं, अभी मेरे पिताजी की रसोई करी, सब लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश करी, पर रसोई भी ऐसी 2000 का खाना बना और कुछ भी नहीं हुआ, और लोगों ने चुरा चुरा के ले गए भर भर के। अच्छा, मतलब समाज के लोग आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं, पर मेरे मालिक की दया इतनी, मेरा कोई काम नहीं बिगड़ता कभी भी। तो क्या संदेश देंगे गुरु महाराज की जो भी हम दया मेहर का ये आपने संदेश अनुभव किया? देंगे कि हम देवी देवता को, हमको दुनिया की चीज तो दे सकते हैं, वो हमारी किस्मत में तो दे देंगे, किस्मत में नहीं तो देवी देवता हमें नहीं दे पाएंगे। वो तो हमारी किस्मत है, हर पल हर क्षण और हर दिन कौन सी चीज मिलनी है वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, आखिरी सांस तक वो हमें देगा। पर गुरु महाराज एक ऐसी हस्ती है कि जो हमारी किस्मत में नहीं, और तुम रोके यदि वो चीज भी मांगोगी यहाँ तो वो भी हमें मिलेगी और मिलती है। जैसे आपने कहा कि आपके जो देवर जी हैं वो बता रहे कि पूजा पाठ करने से कोई भगवान नहीं मिलता है। हाँ। और यहाँ पे जो लेके आए, मथुरा लेके आए आपको, हाँ। बाबा जय गुरुदेव जी से नामदान दिलाया, हाँ। तो उसके बाद जो आपने नामदान लेने के बाद ध्यान भजन किया, उससे क्या कुछ लगा? कितना विश्वास हुआ कि भगवान इस अब साधना तो से मिल इतना सकता है? विश्वास है कि हमारी आखिरी सांस तक विश्वास नहीं टूटेगा, गुरु महाराज पे इतना विश्वास है, हमें संसार पे किसी पे विश्वास नहीं है। मतलब जो बाबा जी का मार्ग है उससे उम्मीद है कि भगवान की उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है। उम्मीद तो बहुत चीज की, इतना विश्वास है कि अपने आप पे भी नहीं है। तो ये विश्वास आप पहले जो पूजा पाठ करते थे वो करते हुए कह सकते थे कि हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, उसमें नहीं हो पाती। वो हमें दुनिया की चीज दे सकते, पर वो ईश्वर की मोक्ष चाहो और ईश्वर की प्राप्ति का। यहाँ जो हम मूर्ति पूजा करते हैं तो ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल के जैसे है कि छोटी बच्ची गुड्डा गुड़िया खेलती है और उसकी शादी भी करती, सब कुछ करती, उस प्रकार का ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। और जब हम आध्यात्म में जाते हैं, हमें संत सदगुरु जब पूरे मिल जाते, सब गुरु की तो बात नहीं करते, पर परम पूज्य महाराज जी जैसे संत सदगुरु मिल जाते हैं और उनकी छत्र छाया में मजाते, तो हमारा आध्यात्म में भी ईश्वर के दर्शन भी होते हैं अंतर में, और दुनिया का ये लोक भी बनता, परलोक भी। कहने का मतलब कि मुक्ति मोक्ष के लिए जो आपने देखा कि गुरु का बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु के बिना नहीं होता। गुरु तो राम ने भी बनाए, गुरु कृष्ण ने भी बनाए, सब बिना गुरु के उन्होंने का काम नहीं। वो तो ईश्वर शक्ति थी, तो हमारा कैसे काम हो सकता है? तो उन्होंने बोल के गए, गीता रामायण में लिखा कि गुरु बिन तुम भवनिधि पार तरे न कोई, तो हम कैसे तर सकते हैं? क्या संदेश देंगे जो भी व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए व्रत वगैरह सब धार्मिक प्रवृत्ति में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाए, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? आप संदेश ये है कि यदि हम जिंदगी भर शाकाहारी रहे तो इससे बड़ा व्रत कोई नहीं है। हमने जिंदगी भर मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया, व्यभिचार नहीं करा, किसी पर आए पुरुष पर आए स्त्री को गलत नजर से नहीं देखा, कोई गलत काम नहीं किया, तो उससे बड़ा देवता कोई धरती पे, वही सबसे बड़ा देवता है। और मुक्ति मोक्ष के लिए लोग धारणा रखते हैं कि हम गंगा नहा लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम जो है अब पूजा पाठ बहुत ज्यादा करेंगे, सुबह शाम लगते हैं तो गंगा मोक्ष हो जमुना जाएगा। सरस्वती त्रिवेणी का संगम तो मालिक अंदर में बताते हैं, और बाहर का ये संगम यहाँ हम नहा आए और यहाँ नहा के घर आ गए, तो गंगा जी पाप तो धो देती हैं, तो एक बार धो दिया फिर डबल से वही काम करेंगे, तो गंगा मैया बार बार नहीं धोती हैं। जब उनकी देवताओं की बैठक होती है, जब बारिश होती है, तो हमारे घर में आके और बादल हमारे ऊपर कर्म हमारा बरसा जाते, वापस कर जाते हैं, क्योंकि हम कसम खा के नहीं आते कि अब डबल सी कर्म नहीं करेंगे, फिर वही कर्म करने लगते हैं। तो वो काल का देश है, काल के देश में रहते तो कर्म में भोग नहीं है, और हम वो भोगेंगे ही। यही लिए 84 नरक इसीलिए बनाए, भोगने के लिए। जब हम यहाँ भी आते हम संकल्प बना लेते हैं। 84 के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा? 84 छुटकारे के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की भक्ति करना पड़ेगी, जो गुरु रास्ता बताए उस पर चलना उस पड़ेगा। आध्यात्मिक गुरु की खोज कैसे करें कि भाई ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ये सच्चे गुरु हैं, ये हमको इस 84 के बंधन से छुटकारा गुरु है कि कोई सत्संगी के साथ या जी कोई यहाँ आएगा, देश विदेश के जो भी लोग आएंगे विश्वास करके मालिक के यहाँ,
तो गुरु महाराज तो छाती ठोक के कहते हैं, और सत्संगी भी कहते हैं कि 1 महीने जो पूजा तुमने दुनिया की करी अब तक पूरी उम्र में, यहाँ के सिर्फ 1 महीने गुरु महाराज के रास्ते पे चल के देख लो। 1 महीने शुद्ध शाकाहारी चरित्रमान नशा मुक्त होकर देख लो, और जो ध्यान भजन सुमरन का जो नाम दान देते हैं उसको मन चित्त और बुद्धि को रोक के करके देख लो। तो किसी की बताने की जरूरत नहीं है, ना कोई हमें समझा सकता, हमारे अपने आप पता चल जाता है क्या सही है क्या कहने गलत। का मतलब आपका ये है कि बाबा जी जो मार्ग देते हैं उस पर चलें, खुद चलकर देखें, खुद अनुभव खुद करें। चल के देखें, अनुभव करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अनुभव बताया। अभी कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जय